Question number 16. The students of a class arranged a picnic. Each student contributed as many rupees as the number of students in the class. If the total contribution is rupee 1156, find the strength of the class. देखिए इसमें क्या बीच में कहा है, each student contributed as many rupees as the number of students in the class. as many as इसका मतलब कि जो टोटल कंट्रीब्यूशन है इसका स्क्वायर रूट फाइंड करना है. क्या फाइंड करना है? स्क्वायर रूट. माने उससे आपको पता चल जाता है कि स्क्वायर रूट फाइंड करना. लेकिन सॉल्व कैसे करेंगे? तो इसमें है द स्टूडेंट ऑफ क्लास अरेंज्ड ए पिकनिक. एक क्लास के स्टूडेंट्स ने एक पिकनिक का आयोजन किया. ईच स्टूडेंट कंट्रीब्यूटेड एज मैनी रुपीज एज द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन द क्लास. हर एक स्टूडेंट ने उतना रुपया दिया जितने की क्लास में स्टूडेंट्स हैं. सपोज करिए कि क्लास में आपके 25 स्टूडेंट्स हैं, तो हर एक ने 25 रुपीज जो है कलेक्ट किया है. या जितने भी होंगे, अगर 30 स्टूडेंट्स हैं क्लास में तो हर एक स्टूडेंट्स ने 30 रुपीज कलेक्ट किया. तो एज द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन द क्लास, इफ द टोटल कंट्रीब्यूशन इज 1156 रुपीज, फाइंड द स्ट्रेंथ ऑफ द क्लास. तो स्ट्रेंथ ऑफ द क्लास कितनी है? स्ट्रेंथ ऑफ द क्लास मीन्स हो गया नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन द क्लास कितने हैं. नंबर ऑफ स्टूडेंट इन द क्लास, क्लास में कितने स्टूडेंट हैं. तो ये हम लेट कर लें, सॉल्व करेंगे, लेट कर लेंगे. लेट द स्ट्रेंथ ऑफ द क्लास, द स्ट्रेंथ ऑफ द क्लास बी एक्स. माने स्ट्रेंथ ऑफ द क्लास एक्स हो गई. इसका मतलब है कि एक्स स्टूडेंट्स क्लास में हैं, तो उनका ईच स्टूडेंट कंट्रीब्यूशन कितना है? तो कंट्रीब्यूशन ऑफ स्टूडेंट, देन कंट्रीब्यूशन ऑफ ईच स्टूडेंट. हर एक स्टूडेंट ने कितना कंट्रीब्यूट किया, कितना रुपीज जमा किए हैं, कितने दिए रुपीज. तो देन कंट्रीब्यूशन ऑफ ईच स्टूडेंट इक्वल हो जाएगा एक्स रुपीज. जितने स्टूडेंट्स थे क्लास में उतने रुपीज हर स्टूडेंट का कंट्रीब्यूशन है. तो टोटल कंट्रीब्यूशन क्या हो जाएगा? टोटल कंट्रीब्यूशन जो आपने लेट किया उसके अकॉर्डिंग टोटल कंट्रीब्यूशन क्या हो जाएगा? जब ईच स्टूडेंट ने एक्स रुपीज कंट्रीब्यूट किया तो एक्स स्टूडेंट ने कितना किया? तो वन स्टूडेंट ने एक्स रुपीज कंट्रीब्यूट किया है, तो एक्स स्टूडेंट का कितना हो जाएगा? एक्स इंटू एक्स इक्वल हो जाएगा एक्स इंटू एक्स इक्वल, तो एक्स और एक्स 2 टाइम्स से मल्टीप्लाई में, तो क्या हो जाएगा? एक्स पावर 2. ये हो जाएगा. और गिवन दैट जो दिया हुआ है कंट्रीब्यूशन, गिवन दैट टोटल कंट्रीब्यूशन ये गिवन भी है, वो दिया हुआ है, इक्वल है 1156 रुपीज. ये दिया हुआ ना, इतने रुपीज दिया हुआ है. और टोटल कंट्रीब्यूशन इक्वल टू हो गया एक्स इंटू एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर रुपीज. इतने रुपीज हो गया. अब ये दोनों क्या हो जाएंगे? ये टोटल कंट्रीब्यूशन ये भी है, जो एक्स आपने लेट किया उसके अकॉर्डिंग हो गया एक्स स्क्वायर, और टोटल कंट्रीब्यूशन जो गिवन है 1156, तो बोथ आर इक्वल. तो नाउ एक्स स्क्वायर इक्वल टू 1156. तो एक्स स्क्वायर से एक्स की वैल्यू निकालने के लिए, तो एक्स स्क्वायर से हम क्या वैल्यू निकालने जा रहे हैं? एक्स. ये क्वेश्चन बन गई ना. एक्स स्क्वायर से एक्स की वैल्यू निकालने के लिए स्क्वायर रूट लेना पड़ेगा. क्या लेना पड़ेगा? स्क्वायर रूट. तो 1156. अब स्क्वायर रूट कैसे फाइंड करेंगे? इसके प्राइम फैक्टर्स कर दें.
तो 1156 के प्राइम फैक्टर्स करेंगे। 2 से डिवाइड होगा, 2 5 जा 10, 11 में 10 माइनस करेंगे 1, 5 उतारेंगे 15 हो जाएगा, 2 7 जा 14, 15 में 14 माइनस करेंगे 1, 6 उतारेंगे 16 हो जाएगा, 2 8 जा 16, फिर 2 से डिवाइड होगा, 2 2 जा 4, 5 में 4 माइनस करेंगे 1, 7 उतारा 17 हो गया, 2 8 जा 16, 17 में 16 माइनस करेंगे 1, 8 उतारा 18 हो गया, 2 9 जा 18। अब इसके बाद अदर किसी नंबर से नहीं होगा, 289 आपका 17 का स्क्वायर है, 17 इज ए प्राइम नंबर, तो इसका मतलब ये 17 से डिवाइड होगा, 17 1 जा 17, 28 में 17 माइनस करेंगे 11 आएगा, 11 9 उतार लेंगे तो 119, तो 17 7 जा 119, अब फिर 17 से डिवाइड हो जाएगा, 17 1 जा 17। तो इसके प्राइम फैक्टर्स आ गए 2 इंटू 2 इंटू 17 इंटू 17। अब देखिए इसका स्क्वायर रूट निकालने के लिए हमें क्या करना होता है, जो प्राइम फैक्टर्स हैं उनके पेयर बना लेते हैं, तो 2 इंटू 2 का पेयर बन गया, 17 इंटू 17 का पेयर बन गया, हर पेयर से 1 1 नंबर ले लेंगे, तो 2 इंटू 2 वाले पेयर से 2 ले लिया, 17 इंटू 17 वाले पेयर से एक 17 ले लिया। अब इन दोनों का मल्टीप्लाई कर देंगे तो x इक्वल टू हो जाएगा 17 2 जा 34। तो इसका मतलब हुआ x की वैल्यू क्या है, कंट्रीब्यूशन ऑफ इस स्टूडेंट भी है 34 रुपीज और स्ट्रेंथ ऑफ द क्लास भी है 34। तो हमें केवल एक आंसर देना है, फाइंड द स्ट्रेंथ ऑफ द क्लास। तो स्ट्रेंथ ऑफ द क्लास कितनी हो जाएगी 34। तो आंसर में हो जाएगा ये जो x की वैल्यू आ गई, स्ट्रेंथ, केवल एक ही क्वेश्चन आंसर पूछा गया है, स्ट्रेंथ ऑफ द क्लास इक्वल 34, माने इतने स्टूडेंट्स हैं, स्ट्रेंथ ऑफ द क्लास इक्वल टू 34, ये आंसर हो गया।